दोस्तों कहते हैं ना, सब कुछ विधि का विधान होता है और उसे कोई पलट भी नहीं सकता। भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब अपना कार्य पूर्ण करके उन्हें इस धरती को छोड़कर जाना होता है। उसी प्रकार जब भगवान राम का इस धरती पर समय पूरा हो गया तथा उनके धरती छोड़कर जाने का समय निकट आ गया, तब उन्होंने स्वयं से पहले लक्ष्मण को वापस भेजने की योजना बनाई। दोस्तों भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का त्याग करने तथा उनके द्वारा समाधि लेने की कथा बहुत ही रोचक है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों जब श्री राम जी के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो गए तब उन्हें सूचना देने स्वयं महाकाल एक तपस्वी के रूप में श्री राम दरबार में पहुंचे। द्वार पर उनकी भेंट लक्ष्मण से हुई तथा उन्होंने उनसे कहा कि मैं तपस्वी अति बल के दूत हूँ तथा इस महत्वपूर्ण कार्यवश मैं श्री राम जी से मिलने आया हूँ। तब लक्ष्मण श्री राम जी की आज्ञा पाकर महाकाल को उनके कक्ष में लेकर गए। जब श्री राम जी ने महाकाल से अपने यहाँ आने का कारण पूछा तो महाकाल ने कहा कि मैं संदेश लेकर आया हूँ, वह अत्यंत गुप्त है, इसीलिए जब मैं आपको इस संदेश को सुनाऊं उस समय आपके कक्ष में कोई ना आने पाए। यदि कोई हमें बात करते हुए सुन ले या देख ले तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। तपस्वी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप द्वारपाल को भेज दो तथा स्वयं कक्ष के द्वार पर पहरा दो। और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि कोई भी हमें बात करते हुए सुन लेगा या देख भी लेगा तो उसे अवश्य प्राणदंड मिलेगा। श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी कक्ष के द्वार पर पहरा देने लगे। इसके पश्चात महाकाल ने अपने असली रूप में आकर श्री राम जी को प्रणाम किया तथा अपने यहाँ आने का औचित्य बताया। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हे भगवान, मैं ब्रह्मा जी के आदेश पर यहाँ आया हूँ। जब श्री राम जी ने उनका यहाँ आने का उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने श्री राम जी को बताया कि अब आपका समय इस धरती पर पूर्ण हो चुका है तथा राम रूपी अवतार में आपने अपनी जितनी आयु निश्चित की थी उसका भी समाप्त होने का समय आ गया है। इसीलिए अब आपका परम धाम वैकुंठ में जाने का समय निकट आ गया है। श्री राम जी ने भी महाकाल से कहा कि मैं यह जानता हूँ कि मेरा इस धरती पर समय पूर्ण होने वाला है और मैं भी अब अपने धाम लौटना चाहता हूँ, इसीलिए यह संदेश आप भगवान ब्रह्मा तक पहुँचा दीजिए। दोस्तों जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसी समय लक्ष्मण को कहा कि तुम मेरे आने की सूचना तत्काल श्री राम को दे दो। यह बात सुनते ही लक्ष्मण ने उनसे क्षमा मांगी तथा कहा कि श्री राम जी अभी एक आवश्यक कार्य में हैं, इसीलिए मैं अभी उनसे नहीं मिल सकता। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दें, अन्यथा आप श्री राम जी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए तथा उन्होंने कहा कि यदि मुझे क्रोध आ गया तो मैं इसी समय अपनी शक्ति से श्राप द्वारा पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण यह बात सुनकर धर्म संकट में फंस गए और सोचने लगे कि यदि केवल उनकी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो मुझे अपने प्राण दे देना चाहिए। अयोध्या नगरी सुरक्षित रहे, यह सोचकर लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि के आगमन का संदेश लेकर श्री राम जी के कक्ष में पहुंच गए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि के आने का वृत्तांत बताई। लक्ष्मण को वहां देखकर महाकाल अंतर्ध्यान हो गए और श्री राम जी भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे लक्ष्मण की दुर्दशा को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को दुर्वासा ऋषि को अंदर भेजने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा राजसभा बुलाई गई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, उनके सभी भाई, मंत्री तथा हनुमान जी उपस्थित हुए। मंत्री सुमंत तथा भरत ने लक्ष्मण को क्षमा कर देने का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि यदि राजा का वचन ही झूठा चला जाएगा तो कौन उनकी बात पर विश्वास करेगा। इसीलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांग ली। यह सुनकर भगवान राम असमंजस में पड़ गए और उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से राय मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी श्री राम को अपना वचन निभाने को कहा। उस समय सभा में हनुमान जी भी उपस्थित थे तथा उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि श्रीमान, एक सिद्ध पुरुष और साधु का त्याग कर देना उनके लिए प्राण दंड देने के समान होता है। यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ भी इससे सहमत हो गए
तथा उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर देने को कहा। इसके पश्चात श्री राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग करने के पश्चात वे उनका आशीर्वाद लेकर सरजू नदी में गए और अपने श्वास की गति को रोककर अंतर्ध्यान हो गए। समाधि लेने के पश्चात वे अपने परम धाम वैकुंठ पहुंच गए और शेषनाग का रूप ले लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखकर सेंड कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।